गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 की है बाल राम कथा, जिसमें पार्ट 6 है दंडक वन में 10 वर्ष। इसके हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों प्रश्न बन सकते हैं, तो कुछ प्रश्न इस तरह से हैं जिसकी नंबरिंग आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, आगे पीछे है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले है, राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में यानी दंडकारण्य में कितने वर्ष रहे? तो उत्तर है राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। यह दंडकारण्य या इसको दंडक वन भी कहते हैं। क्षरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों ने राम को क्या दिखाया? क्षरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों ने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया। फिर प्रश्न है, कौन से मुनि ने राम को राक्षसों की अत्याचार की कहानी सुनाई? सुतीक्षण मुनि ने राम को राक्षसों की अत्याचार की कहानी सुनाई। कौन सा? आप नाम थोड़ा कठिन है तो इसको आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। सुतीक्षण। कौन विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे? तो अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पर पार करने वाले पहले ऋषि थे। फिर है, पंचवटी के मार्ग पर राम को कौन सा प्राणी मिला? पंचवटी के मार्ग पर राम को विशालकाय गिद्ध यानी जटायु मिला। लक्ष्मण ने जटायु को क्या समझा? लक्ष्मण ने जटायु को मायावी राक्षस समझा। फिर है, सीता को पकड़ने वाले राक्षस का क्या नाम था? सीता को पकड़ने वाले राक्षस का नाम विराध था। पंचवटी कहाँ पर था? पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर था। पंचवटी में देखिए, यहाँ पे जो मात्रा है वो कट गया है, तो आप लिख लीजिएगा। पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा बनाया गया कुटिया का वर्णन कीजिए। कुटिया बहुत ही सुंदर थी। उसकी दीवारें मिट्टी, खंबे के बांस के और छप्पर कुश और पत्तों का था। कुटिया के आसपास पुष्पलताएं थीं। बहुत ही सुंदर जो इन्होंने वर्णन किया है उससे लग रहा है कुटिया बहुत सुंदर थी। कौन राम को देखकर उन पर मोहित हो गई? तो राम को देखकर सुपर्णखा उन पर मोहित हो गई। फिर यहाँ पे एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, किसने किससे कहा? कुछ संवाद है ना जो आपस में बातचीत करते हैं, तो किसने किससे कहा, बस आपको ये लाइन समझ के बताना है कि किसने किससे कहा। राजकुमार, ये ऋषियों का कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, अब यहाँ रहना असंभव है। यह किसने कहा? किसने किससे कहा? तो मुनियों ने राम से कहा। फिर दूसरा है इसमें, हे राजन डरो, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, जटायु ने राम से कहा। इसके बाद फिर एक प्रश्न बना लीजिएगा, तो वो आप नंबरिंग अपने हिसाब से आप बोले हैं ना कि यहाँ उल्ट थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। राम चित्रकूट वन छोड़कर कौन से वन गए? राम चित्रकूट वन छोड़कर दंडक वन गए। सीता ने जब राम को राक्षसों का वध करने से रोका तो उन्होंने उनसे क्या समझाया? राम ने सीता को समझाया कि राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, यानी माया से कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने मुनियों को कष्ट पहुँचाते हैं, इसलिए इन्हें मारना बहुत जरूरी हो गया है। फिर है, राम चित्रकूट वन छोड़कर कौन से वन गए? ये देखिए पहले ही हो चुका है, ये भी प्रश्न पहले हो चुका है। सीता ने जब राम को राक्षसों का वध करने से रोका तो उन्होंने क्या समझा? ये भी दोबारा आ गया है। ये भी दोबारा आ गया है। विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? तो अगस्त्य थे। फिर दोनों राजकुमारों ने और सीता ने अपने वनवास का शेष जीवन कहाँ बिताया? ये नया प्रश्न है, इसको जोड़ लीजिएगा। दोनों राजकुमारों ने और सीता ने अपने वनवास का शेष जीवन पंचवटी में बिताया। पंचवटी जाते समय मार्ग में राम को कौन मिला था? देखो बेटा, ये भी पहले आ चुका है। फिर है उसके पास, लक्ष्मण ने जटायु को मारने के लिए जब धनुष उठाया तब जटायु ने क्या कहा था? ये नया प्रश्न है, इसको लिखिए। लक्ष्मण ने जटायु को मारने के लिए जब धनुष उठाया तो जटायु ने क्या कहा था? जटायु ने लक्ष्मण से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा, आप दोनों जब बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा मैं करूँगा। लक्ष्मण ने किन किन चीज़ों से कुटिया बनाई थी? ये पहले भी आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए। सुपर्णखा किसकी बहन थी? सुपर्णखा रावण की बहन थी। सुपर्णखा किसे देखकर मोहित हो गई? सुपर्णखा राम को देखकर मोहित हो गई। ये भी दोबारा आ गया है। सुपर्णखा ने राम के पास जाकर क्या बोला? सुपर्णखा ने राम के पास जाकर बोला कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। सुपर्णखा ने जब लक्ष्मण के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा तब उन्होंने क्या कहा? पहले वो सुपर्णखा राम के पास भी जाती है और लक्ष्मण के पास भी जाती है। लक्ष्मण ने क्या कहा? देखिए, लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। क्रोध में आकर जब सुपर्णखा ने सीता पर झपट्टा मारा तब लक्ष्मण ने क्या किया?
क्रोध में आकर जब शूर्पणखा ने सीता पर झपट्टा मारा तब लक्ष्मण ने तलवार खींची और उसके नाक और कान काट डाले। शूर्पणखा खून से लथपथ किसके पास गई? शूर्पणखा खून से लथपथ सौतेले भाई खर और दूषण के पास गई। अंकपन नामक राक्षस भागकर किसके पास गया? अंकपन नामक राक्षस भागकर लंकाधिपति रावण के पास गया और उसे पूरा विवरण सुनाया। उसने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास से विलक्षण शक्तियां हैं। मारीच किसका पुत्र था? मारीच ताड़का का पुत्र था। रावण और मारीच ने पंचवटी पहुंचकर किसका वेश धारण किया था? रावण ने तपस्वी का और मारीच ने सोने की हिरण का वेश धारण किया था। आप लोग जब रामायण देखे होंगे तो ये सब आपको सामने जरूर आया होगा। राम और लक्ष्मण को हिरण के ऊपर क्यों संदेह हुआ था? राम और लक्ष्मण को हिरण के ऊपर इसलिए संदेह हुआ क्योंकि वह हिरण किसका था? सोने का बना हुआ था। ये भी दोबारा आ रहा है ये प्रश्न। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? राम ने लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा, मेरे लौटने तक उन्हें अकेला मत छोड़ना। यहाँ तक बच्चों जो भी प्रश्न लगभग मुझे लगा मैंने जो है इकट्ठा करके आपको सामने रखा है, इसे आप लिख लेंगे। अगर आपको लगता है इस पाठ में और भी प्रश्न बनते हैं तो उसे भी आप लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।